नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ विजय। शुरुआत करेंगे रात 10 बजे की खबरों की। सबसे पहले बात दिल्ली दौरे से लौटने के बाद छत्तीसगढ़ में कांग्रेस और भाजपा नेताओं के बीच जुबानी जंग की बयानबाजी जोरों से है। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने तंज कसते हुए कहा है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद किनके चेहरे पर ज्यादा चमक दिखाई दी है, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। इस पर छत्तीसगढ़ सरकार के प्रवक्ता और कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि छत्तीसगढ़ में किसानों और कांग्रेस का चेहरा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल है। इस पर किसी को भी किसी प्रकार का कोई संशय नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि आज भाजपा के नेताओं को कांग्रेस के हर व्यक्ति के चेहरे पर चमक दिखाई दे रही होगी। मंत्री चौबे ने कहा कि कांग्रेस के अंदर जो चल रहा है उससे भाजपा को खुश होने की जरूरत नहीं है। वहीं स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव ने कहा है कि जो कांग्रेस नेता दिल्ली गए थे, इनमें से 90% हाईकमान की बातों को मानेंगे। जो होगा वो हाईकमान तय करेगा। दोनों के चेहरे की चमक को देख के तुलना कर सकते हो आप लोग, और उतना ही मेरा बोलना पर्याप्त है। दोनों के प्रेस कॉन्फ्रेंस के समय चेहरा देख लो, बाकी मैं नहीं बताता। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को कांग्रेस के हर व्यक्ति की चेहरे की चमक दिखाई दे रही होगी। 70 के बहुमत से हम सदन में बैठे हैं, वो जनता का विश्वास है। आदरणीय मुख्यमंत्री भूपेश जी के प्रति लोगों ने विश्वास किया है, और कांग्रेस के अंदर जो चल रहा है उसमें भारतीय जनता पार्टी को प्रसन्न होने की कोई बात नहीं है। 90% लोग जो गए भी थे, वो सबकी राय एक ही है कि हाईकमांड जो तय करेगा। मेरे से आप पूछिएगा तो मेरी राय क्या है, जो हाईकमांड कहेगा। हमारे विधायकों की क्या राय है, यही राय है कि हाईकमांड जो कहेगा वो हम सबको मंजूर है। स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव ने विभाग की बैठक में कोरोना की तीसरी लहर से पूर्व की तैयारियों को लेकर चर्चा की। उन्होंने कहा कि कोरोना डेल्टा वेरिएंट अब भी मौजूद है, इसलिए लोगों को सचेत रहना होगा। मंत्री सिंहदेव ने राजधानी समेत अन्य जिलों में डेंगू के बढ़ते मामलों पर भी चिंता जताते हुए कहा कि विभाग को इसके लिए दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। मंत्री सिंहदेव ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग में जल्द ही नई भर्ती होगी। BSc नर्सिंग पेपर लीक मामले पर सिंहदेव ने कहा कि इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए और दूसरी एजेंसियों से भी परीक्षाएं कराए जाने को लेकर चर्चा हुई है। मंत्री TS सिंहदेव सोमवार को पंचायत विभाग की बैठक लेंगे। तो ये तो मान के चलना चाहिए कि डेल्टा वेरिएंट हमारे बीच में विद्यमान है। सुरक्षा हमको अपनी चौकस रह के करनी है। 90% लोग जो गए भी थे, वो सबकी राय एक ही है कि हाईकमांड जो तय करेगा। मेरे से आप पूछिएगा तो मेरी राय क्या है, जो हाईकमांड कहेगा। छत्तीसगढ़ सरकार ने बड़ा निर्णय लेते हुए जन्माष्टमी पर्व के अवसर पर मदिरा विक्रय दुकानों और मांसाहार की दुकानों को सोमवार को बंद रखने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस संबंध में ट्वीट कर जानकारी दी है। वहीं मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को जन्माष्टमी की बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। CM बघेल ने अपने बधाई संदेश में कहा है कि भगवान श्री कृष्ण की जीवन लीलाएं और उनके उपदेश हमें जीने की सही कला सिखाते हैं। उनकी सीख जीवन की हर परिस्थिति के लिए प्रासंगिक है और सही रास्ता दिखाती है। और भाजपा की जन आशीर्वाद यात्रा आज जबेरा होते हुए दमोह पहुंची, जहां भाजपाइयों ने जन आशीर्वाद यात्रा का जोरदार स्वागत किया। इसके बाद बस स्टैंड पर यहां यात्रा में मौजूद सांसद और केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र खटीक ने सरकार की योजनाओं को गिनाया, जिसके बाद भाजपा की जन आशीर्वाद यात्रा दमोह पहुंची। इस दौरान केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र खटीक, जबेरा विधायक धर्मेंद्र सिंह लोधी और हटा विधायक PL तंतवाय के साथ ही दमोह के पूर्व विधायक और कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त राहुल लोधी समेत कई भाजपाइयों से मुलाकात की। और भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष वनाथिजी श्रीनिवासन रविवार को इंदौर पहुंची, जहां बीजेपी दफ्तर में वनाथिजी ने महिला मोर्चा के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। वहीं स्थानीय कार्यकर्ताओं के साथ मोर्चा की आगामी रणनीतियों की जानकारी साझा की। इस मौके पर महिला मोर्चा अध्यक्ष ने माना कि महंगाई बढ़ी है, तो इस बात का भी जिक्र किया कि सरकार ने महंगाई को कम करने के लिए कई कदम उठाए हैं। उन्होंने लव जिहाद से जुड़े मुद्दे पर भी प्रतिक्रिया दी। कहा कि बीजेपी महिलाओं से हमेशा इस मुद्दे को लेकर वो सतर्क रहती है और आगे रहती है। और मध्य प्रदेश में बिजली कटौती को लेकर बीजेपी विधायक नारायण त्रिपाठी ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बिजली कटौती से नाराज मैयर विधायक त्रिपाठी ने ही
अपनी ही सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा है कि बिजली विभाग की नीतियां बीजेपी सरकार के लुटिया डुबाने के लिए काफी है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में बिजली विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों की नाकामियों की बदौलत बिजली व्यवस्था चरमरा गई है। चारों तरफ बिजली अव्यवस्था को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। ग्रामीण क्षेत्रों के थानों में बिजली नहीं है, किसान परेशान हैं। बिजली कटौती के खिलाफ 4 सितंबर को विंध्य में बड़ा आंदोलन किया जाएगा। ट्रांसफार्मर जल गए हैं। एक मेरे अकेले मैयर विधानसभा में कम से कम 100 ट्रांसफार्मर जले हुए हैं। हम लगातार अधिकारियों से बात कर रहे हैं, इसके बाद भी कहीं कोई व्यवस्था नहीं कर पा रहा बिजली की समस्या को लेकर। अन्यथा 4 तारीख को मैहर में और पूरे उस इलाके में बिजली का आंदोलन खड़ा करेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज जी यदि भारतीय जनता पार्टी को बचाना चाहते तो बिजली विभाग में कड़ाई करें। और डोंगरगढ़ को जिला बनाए जाने की मांग को लेकर बीजेपी शहर मंडल अध्यक्ष और निगम में नेता प्रतिपक्ष अमित छाबड़ा और पार्षदों ने मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि प्रदेश के नेता से लेकर मंत्री तक मां बमलेश्वरी का आशीर्वाद के लिए यहां पहुंचते हैं। डोंगरगढ़ लोगों के लिए आस्था का केंद्र है, इसकी उपेक्षा करना धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचाना होगा। बीजेपी का कहना है कि जिला बनने से कार्य में प्रगति आएगी, जिसका लाभ डोंगरगढ़ वासियों के अलावा छत्तीसगढ़ वासियों को भी मिलेगा। मांग पूरी नहीं होने पर बीजेपी ने भूख हड़ताल की चेतावनी दी है। बीजेपी ने 2 दिन पहले सीएम भूपेश बघेल के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा था। धर्मनगरी डोंगरगढ़ का नाम जिला बनाया जाए और इसका नाम जो है मां बमलेश्वरी देवी के नाम से दिया जाए। ज्ञापन के माध्यम से शासन प्रशासन को अवगत कराया है और आने वाले समय में अगर इस ओर ध्यान नहीं दिया गया तो बहुत जल्द ही भारतीय जनता पार्टी शहर के नागरिकों के साथ में इसके लिए धरना प्रदर्शन और भूख हड़ताल भी करेगी। डोंगरगढ़ में नवोदय विद्यालय है, रेलवे लाइन है, बस स्टाफ है, सारी चीजें है, उपलब्ध है, माई का मंदिर है। उसके बावजूद अगर डोंगरगढ़ को जिला नहीं बनाया जाता है, मां बमलेश्वरी को जिला नहीं बनाया जाता है तो बहुत ही बुरी बात। और आंदोलन किया जाएगा। डोंगरगढ़ में लगातार रैली निकाली जाएगी, हस्ताक्षर अभियान किया जाएगा। और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज किसानों के हित में बड़ा निर्णय लिया है। उन्होंने कहा है कि अभी राज्य के कई क्षेत्र में अल्पवृष्टि और अनावृष्टि के चलते सूखे की स्थिति उत्पन्न हो गई है। छत्तीसगढ़ की सरकार विपदा की हर घड़ी में किसानों के साथ खड़ी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि जिन किसान भाइयों ने अभी खरीफ सीजन में धान, कोदो, कुटकी, अरहर की बुआई की है, यदि वर्षा के अभाव में उनकी फसल खराब हो जाती है, चाहे उत्पादन हो या ना हो, उन्हें सरकार प्रति एकड़ 9,000 रुपए की सहायता राशि देगी। उन्होंने कहा कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत सूखा प्रभावित किसानों को भी गिरदावरी सर्वे के आधार पर प्रति एकड़ 9,000 रुपए के मानदेय से मदद दी जाएगी। और एनएचएम और मैदानी स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के बीच अनमोल ऐप में एंट्री को लेकर गतिरोध खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। आज प्रदेश भर के स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं ने भोपाल पहुंचकर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन दिया। स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं का कहना है कि हम नॉन टेक्निकल विभाग के हैं, पर हमसे टैबलेट एंट्री का काम करवाया जा रहा है, जिसके बारे में हमें कोई तकनीकी जानकारी नहीं है। आए दिन इसमें अपडेट होता रहता है, जिसके कारण हमें परेशानी होती है। वहीं वेतन को लेकर भी स्थितियां स्पष्ट नहीं है। अपनी परेशानी एनएचएम को बता चुके हैं और अब तक कोई हल नहीं निकला है। हमको नॉन टेक्निकल के हिसाब से सैलरी मिलती है, लेकिन अभी हमको टैब दिया गया है, 2-3 साल हो गए। टैब में हमसे काम कराया जाता है और यदि किसी की गलती के कारण, चाहे वो किसी की गलती हो, महिला की भी गलती है, शासन की गलती है, ऐप की गलती है, तो पैसा एएनएम के हमारी सैलरी से कटेगा। टैब वापस कर दिया है कि हमें टैब नहीं चाहिए। जब हम टेक्निकल नहीं है तो हम क्यों टेक्निकल काम करें। और मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने प्रदेश सरकार को झटका दिया है। पीएससी ने डीएसपी पदों पर निरीक्षकों को प्रमोट करने से इनकार कर दिया है। सरकार ने निरीक्षकों के प्रमोशन को लेकर राय मांगी थी, लेकिन आयोग ने इससे इनकार कर दिया है। अब एमपीपीएससी डीएसपी के 138 पदों की भर्ती प्रक्रिया के जरिए ही भरेगा। आपको बता दें कि पिछले महीने पुलिस मुख्यालय से प्रस्ताव प्राप्त हुआ था कि प्रमोशन में आरक्षण का मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। ऐसे में इन पदों पर प्रभार देकर नियुक्ति की जा सकती है। इस प्रस्ताव से सरकार सहमत थी, लेकिन पीएससी ने असहमति जताई है।
और रायपुर में डेंगू से एक और मौत का मामला सामने आया है। डेंगू से समता कॉलोनी निवासी महिला डिंपल अग्रवाल की मौत हो गई। जिला प्रशासन ने अब तक डेंगू से सिर्फ 2 ही मौतों की पुष्टि की है। हालांकि मौत का आंकड़ा ज्यादा होने की बात कही जा रही है। वहीं 300 से ज्यादा लोग डेंगू से बीमार हैं। तो पिछले 5 दिन में डेंगू के 40 नए मरीज मिले हैं। डेंगू के कुल मरीजों का आंकड़ा 350 के करीब है। राजधानी में डेंगू के फैलने में लोगों की लापरवाही सामने आ रही है। बजरंग नगर के आसपास के इलाकों में घरों में जमा हुआ पानी मिल रहा है, जिसमें बड़ी संख्या में मच्छर का लार्वा मिल रहा है। सफाई के लिए पहुंचने वाली निगम की टीम से विवाद करने पर लोगों का चालान भी काटा जा रहा है। दूसरी ओर लोग भी निगम पर लापरवाही बरतने का आरोप लगा रहे हैं। लोगों में अवेयरनेस की थोड़ी कमी है। हमारी मितानिन बहनें भी अगर घर घर जाके उन लोगों को पानी साफ करने के लिए गमले को साफ करने के लिए कहते हैं तो उन लोगों से घर वाले बहुत लड़ाई झगड़ा करने स्टार्ट कर देते हैं। लोगों में जागरूकता की बहुत ज्यादा कमी है, इसलिए डेंगू जो अपने इस वार्ड में पैर पसार रहे हैं। मेरी वाइफ की मृत्यु हो गई है, डिंपल अग्रवाल नाम है उसका, और वो भी डेंगू से हुई है। जैसे तबीयत थोड़ी खराब हो गई थी तो डेंगू टेस्ट कराया तो बुखार होने लग गया, तो अचानक फिर उसको हॉस्पिटल एडमिट करा दिए थे हम लोग, और वहां प्लेटलेट्स डाउन होने लग गया था। फिर अचानक ऑर्गन सब डिस्टर्ब होने लगे और अपने आप फिर मृत्यु हो गया। कम से कम 15 से 20 घरों में ऐसी लार्वा मिला है, जो कि हम लोग बहुत मुश्किल से घरों को समझाने के बाद भी यहाँ के लोग सहयोग नहीं कर पा रहे हैं। अब घर में ऐसा मालूम है टंकी है, जिसे हम लोग इतना समझा रहे हैं, मट्टी तेल जाकर डालते हैं, लेकिन उसके बाद भी जब तक ये लोग खुद नहीं करेंगे हम लोग भी कितना करेंगे। और रायपुर के डंगनिया चौक पर दिन दहाड़े महिला के साथ लाखों की ठगी का मामला सामने आया है। पीड़िता ने मामले की रिपोर्ट डीडी नगर थाने में दर्ज कराई है। पीड़िता के मुताबिक गहने की कीमत करीब 2.5 से 3 लाख रुपए है। बताया जा रहा है कि महिला भतीजी के साथ दवाई लेने मेडिकल दुकान जा रही थी, तभी शातिर एक ठग ने पता पूछने के बहाने महिला को रोका और दूसरे ठग ने विश्वास जीतने के लिए अपने साथी को हरिद्वार का सिद्ध साधु बताया। महिला को झांसे में लिया, फिर बच्चों की मौत का भय दिखाकर जेवर उतारवाकर बिना मुड़े 50 कदम चलने को कहा। महिला के वापस आने पर शातिर ठग भाग निकले। पूरा मामला सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है, जिसमें कुल 4 ठग वारदात को अंजाम देते हुए दिखाई दे रहे हैं। कपूर को मैं हरिद्वार से आया हूँ, तो हरिद्वार में आपके परिवार की सुख शांति के लिए जलाऊंगा, ऐसे करके बोले। फिर मैं बोले आपका 2 लड़का है तो 4 दिन में खत्म हो जाएगा। मैं जैसे बोल रही हूँ वैसे करो, आपका जो जेवर है वो निकाल के दो करके। मैं अपनी कान का और गला का दे दी। हमने जो गले में गहने पहने हुए हैं और कान में उसको दे के हमको दे दो। उसको देने के बाद आप 50 कदम आगे चलो, पीछे मुड़ के मत देखना। इस बीच जो है वो जो है जब 51 कदम चलती है और वापस लौटती है तो उसके वो दोनों लड़के गायब रहते हैं। उस महिला के साथ उन्होंने ठगी किया है। 420 का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना की जा रही है। और जबलपुर के कटंगी में आकाशीय बिजली गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई। वहीं 2 घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जमुनिया गांव का रहने वाला ये परिवार खेत में काम करने गया था। इसी दौरान परिवार के 5 सदस्य आकाशीय बिजली की चपेट में आ गए। 2 घायलों को 108 की मदद से उपचार के लिए जबलपुर मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। वहीं घटना के संबंध में जब कटंगी पुलिस से संपर्क किया तो जानकारी नहीं होने की बात कही गई। छिंदवाड़ा में अधिकारियों ने बोहना खेरी गांव के 23 लोगों को मुर्दा बताकर 2-2 लाख रुपए की सहायता राशि हड़प ली। अधिकारियों ने जालसाजी करके 23 लोगों का मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाकर शासन से 2-2 लाख की सहायता राशि निकलवा ली। इस मामले में संज्ञान लेते हुए छिंदवाड़ा जिले के प्रभारी मंत्री कमल पटेल ने जिला कलेक्टर को जांच के आदेश दिए थे। इसके बाद 2 लोगों पर जालसाजी, धोखाधड़ी, दस्तावेजों की कूट रचना जैसे गंभीर मामले दर्ज किए गए हैं। जनपद सीईओ ने इस मामले की जांच का प्रतिवेदन थाना प्रभारी को सौंपा है। कलेक्टर ने क्षेत्रीय पंचायत समन्वयक अधिकारी मुकेश अंधवान को निलंबित कर दिया। वहीं बोहना खेरी की ग्राम पंचायत सचिव राकेश चंदेल, सहायक सचिव संजय चोरे और अन्य साथियों के विरुद्ध मामला दर्ज किया गया है। करने के मैंने कलेक्टर को निर्देश दिए कि हर पंचायत में जितनी भी जन कल्याणकारी योजनाएं उनका लाभ नीचे तक मिला है तो कहीं गलत लोगों को, अपात्र लोगों को तो नहीं दिया गया, उसकी पूरी जांच करें ताकि दूध का दूध और पानी का। एक नजर बिग न्यूज पर। मधुकुंज अगरबत्ती प्रेजेंट्स बिग न्यूज। अगरबत्ती हो तो मधुकुंज।
काबुल एयरपोर्ट के पास अमेरिका ने एयर स्ट्राइक की, इसमें बच्चे सहित 2 लोगों की मौत हो गई। हमले के बाद अमेरिका के बयान जारी कर बताया कि ISIS-K का एक सुसाइड बॉम्बर काबुल एयरपोर्ट पर हमला करने वाला था। इससे पहले ड्रोन की मदद से एयर स्ट्राइक कर कार को उड़ा दिया गया। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने करनाल के SDM को सरकारी तालिबानी का कमांडर करार दिया। उन्होंने कहा है कि कल एक अधिकारी ने किसानों के सिर पर मारने का आदेश दिया। उन्होंने हमें खालिस्तानी कहा। अगर आप हमें खालिस्तानी और पाकिस्तानी कहेंगे तो हम यही कहेंगे कि सरकार तालिबानी है, देश पर कब्जा कर लिया है, ये लोग सरकारी तालिबानी है। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर और केंद्रीय खेल राज्य मंत्री निशीथ प्रामाणिक ने फिट इंडिया मोबाइल ऐप का लॉन्च किया है। फिट इंडिया कार्यक्रम के 2 साल पूरे होने पर मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में यह लॉन्चिंग की गई और इस दौरान अनुराग ठाकुर ने कहा कि ये एक मुफ्त मोबाइल एप्लीकेशन है जो फिटनेस की निगरानी में मदद करेगा। टोक्यो में खेले जा रहे पैरालंपिक खेलों में भारत के निशात कुमार ने इतिहास रच दिया। निशात कुमार ने टोक्यो पैरालंपिक 2020 में शानदार प्रदर्शन करते हुए देश को एक और मेडल दिलाया है। उन्होंने हाई जंप में सिल्वर मेडल जीता है। वहीं PM मोदी ने ट्वीट कर उन्हें बधाई दी है। टोक्यो 2020 पैरालंपिक में सिल्वर मेडल जीतने वाली भाविका पटेल को गुजरात सरकार 3 करोड़ रुपए देगी। मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने ट्वीट कर इसका ऐलान कर दिया है। साथ ही विजय रूपाणी ने भाविकाबेन पटेल को पैरालंपिक में मेडल जीतने पर बधाई दी है। कुछ और खबरें देखते हैं। धमतरी पुलिस ने इलाके में स्वच्छता के लिए रिटायर्ड जवानों और स्थानीय नागरिकों के साथ सफाई अभियान चलाया। धमतरी के रुद्री में महानदी के रुद्रेश्वर घाट में यह अभियान चलाया गया। आपको बता दें कि इस घाट में लोगों की ज्यादा आवाजाही के कारण कचरा भी ज्यादा इकट्ठा होता है। SP प्रफुल्ल ठाकुर ने कहा कि अब हर रविवार को समय निकालकर इसी तरह सफाई की जाएगी। रुद्रेश्वर महादेव मंदिर परिसर में हम लोगों ने आज पुलिस लाइन के जवान और हमारे पूर्व जो सेना के जवान हैं जो रिटायर हुए हैं उनके साथ और धमतरी शहर के प्रबुद्ध नागरिकों के साथ हम लोगों ने मिलकर आज यहाँ पे सफाई अभियान किया। इसमें लोगों में भी जागरूकता है, लोग भी सोचेंगे कम से कम हम सफाई का विशेष ध्यान रखें। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामले कम होने के साथ ही राज्य सरकार लगभग सभी तरह की गतिविधियों को शुरू करने लगी है। संक्रमण के कारण जिन गतिविधियों पर अब तक रोक लगी थी उन्हें भी शुरू किया जा रहा है। इसी कड़ी में अब सरकार कॉलेज खोलने पर भी विचार कर रही है। इस बात के संकेत उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने दिए हैं। जानकारी के मुताबिक उच्च शिक्षा विभाग इसकी तैयारियों में जुट गया है। गोयल ग्रुप का गोल्ड फ्रोजन फूड लगातार नई ऊंचाइयों को छू रहा है। महज 1 साल में ही इसके प्रोडक्ट ने न सिर्फ देश के तमाम बड़े शहरों तक पहुंच बनाई बल्कि न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, USA और नीदरलैंड जैसे देशों में निर्यात भी किया जा रहा है। अब इसी कड़ी में एक और उपलब्धि इसके साथ जुड़ गई है। कंपनी ने मल्टीनेशनल रिटेल कॉरपोरेशन वॉलमार्ट के साथ समझौता किया है, जिसके तहत गोल्ड फ्रोजन फूड प्रोडक्ट अब वॉलमार्ट के EG बाजार में स्टोर में भी उपलब्ध होंगे। फिलहाल इसकी शुरुआत रायपुर के वॉलमार्ट स्टोर से ही हो रही है। आपको बता दें कि पिछले साल जून में गोयल ग्रुप ने एग्रो सेक्टर में कदम रखा था। लॉन्चिंग के 2 महीने बाद ही इसे अंतर्राष्ट्रीय ऑर्डर मिलने लगा। कंपनी गेहूं पराठा, आलू पराठा जैसी 17 फ्रोजन प्रोडक्ट रिटेल चेन के लिए तैयार करती है। इसके अलावा दर्जनों स्पेसिफिक प्रोडक्ट भी तैयार किए जाते हैं। श्री बजरंग अलायंस लिमिटेड की डायरेक्टर एवं CFO अर्चित गोयल ने बताया कि ये डील फूड प्रोडक्ट के लिए काफी अहम होगी। गोल्ड ब्रांड जो श्री बजरंग अलायंस लिमिटेड का ब्रांड है गोल्ड फ्रोजन फूड्स, वो वॉलमार्ट इंडिया और भारती का जो चेन है बेस्ट प्राइस उसके साथ जुड़ा है और अब से हमारे शहर रायपुर से हम उसकी शुरुआत कर रहे हैं जो हमारा टाइप है वॉलमार्ट के साथ और हमारे जितने प्रोडक्ट्स हैं वो वहाँ अवेलेबल होंगे और अच्छे बल्क में अवेलेबल होंगे जिससे वॉलमार्ट और बेस्ट प्राइस के पास में जाने वाले जो रेस्टोरेंट ओनर्स और जो होटल के ओनर्स हैं
वो भी हमारे प्रोडक्ट्स यूज़ करना चालू करेंगे। महंगाई और गैस सिलेंडर मूल्य वृद्धि को लेकर विदिशा के गंज बासुदा के जयसम चौक पर जिला महिला कांग्रेस कमेटी ने अनूठा विरोध प्रदर्शन किया है। महिला कांग्रेस नेत्रियों ने सड़क पर मिट्टी के चूल्हे में लकड़ी जलाकर खाना बनाया। गैस सिलेंडर को माला पहनाकर उसे अनुपयोगी बताया। बढ़ती महंगाई का विरोध किया गया। केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। पूर्व गंज बासुदा विधायक निशंक जैन ने कहा कि एक और पीएम मोदी देश को गैस चूल्हा बांटकर धुआं रहित देश बना रहे हैं, लेकिन आज हकीकत ये है कि माता बहनें फिर से उसी धुएं और लकड़ी जलाने को मजबूर हैं। सब हमारी माता बहनें धुआं खा रही हैं। क्यों? क्योंकि गैस पहुंच से बाहर हो गई है। घी नहीं है, तेल नहीं है, सब्जियां नहीं है, दालें नहीं है, क्योंकि इतनी महंगाई हो गई है कि मैंने खुद आज प्याज के साथ रोटी खाई है, सूखी रोटी। उज्ज्वला के नाम पे महिलाओं को ठगा है। उज्ज्वला गैस कनेक्शन तो दिए, लेकिन गैस को भरवाने के लिए उन महिलाओं को आज कितना मजबूर होना पड़ रहा है, ये हमारी बहनें ही जानती हैं। लगातार महंगाई के कारण गैस सिलेंडर की सब्सिडी भी बंद कर दी गई है और आज हमारी बहनें चूल्हे पर रोटी बनाने के लिए मजबूर हो रही है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।